नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेतहाशा महंगाई, हर चीज़ महंगी है, चाहे ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे खाद्य सामग्री हो या पेट्रोल हो, डीजल हो। ऐसी व्यवस्था, इस महंगाई के साथ साथ अगर आपके पास खाने के लिए व्यवस्था ना हो, आप अपने परिवार न चला सकते हो, आप अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनको शिक्षा अच्छी कैसे दिला पाएंगे। वृद्ध माता पिता की दवाई है, तो ऐसी कई आवश्यकताएं हैं जिनकी ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। अगर उन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं करते, अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो हम किस लिए यहाँ पे हैं? हमारा जीवन फिर बेकार है। लेकिन हम करें भी तो करें क्या? रोजगार हमारे पास है नहीं और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है। और इस बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है निजीकरण। निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है, निजीकरण एक ऐसा हथियार सरकार के पास आ गया जो सरकार अपनी पीठ तो थपथपा लेती है ये कह के कि हमने इतना पैसा बचा लिया, लेकिन सरकार कभी ये पलट के नहीं देखती कि जो शासकीय नौकर होता वो उसका परिवार किस हद खुशहाल होता, उसके परिवार के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ व्यापार कितना अच्छा चलता, लोग बाजार गुलजार होता। लेकिन सरकार को इससे क्या लेना देना? सरकार ने तो ये कह दिया कि निजीकरण कर दिया, हम अब निजीकरण के बाद हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। अब निजीकरण करने जो कंपनियां हैं, निजीकरण में जो आई कंपनियां हैं, वो कंपनियां किस तरह उन कर्मचारियों का, उन बेरोजगारों का शोषण करती हैं, कितनी बेतहाशा है स्थिति है, इस ओर सरकार का ना तो ध्यान दिया जाता है और ना ही तो प्रशासन इस ओर कोई काम करता है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। आज बात करते हैं इसी पे मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश शासन की उस नीति की जिससे कई बेरोजगार युवक आज सड़कों पे हैं। तो बात करते हैं, देखते रहिए पूरा वीडियो, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश शासन यानी शिवराज सिंह चौहान जो किसी सभा में अगर जाते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में उनको वक्त नहीं लगता। अपने आप को मामा कहने का जो उनका दावा है कि वो यहाँ मध्य प्रदेश में सब बच्चे बच्चियों के मामा हैं, वो मामा की आज भूमिका भी बेहद संदिग्ध लगती है। क्या मामा ऐसा होता है? क्या मामा किस तरह का होता है? यदि हम इतिहास उठा के देखें तो फिर मामाओं के कई रूप हैं, लेकिन इस मामा का रूप क्या है ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग को निजीकरण का जो भूत मध्य प्रदेश सरकार में आया और मध्य प्रदेश सरकार ने इस निजीकरण में, बेतहाशा निजीकरण के जो काम शुरू किया, उसमें मध्य प्रदेश में देखने लायक है। विद्युत विभाग लगातार बिजली की दरें बढ़ाता रहता है। विद्युत विभाग के आए हुए बिल लोग देख के गश्त खा जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि मामा की सरकार है और मामा के पास इतना टाइम नहीं है। मामा घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन मामा उनकी समीक्षा नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में एक निजी कंपनी के हाथ में मीटर वाचकों का काम है, उसी में कुछ लाइन मैन भी हैं। मीटर वाचकों का काम है घर घर जाके मीटर की रीडिंग लेना। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, जो मीटर वाचक पूरे मध्य प्रदेश में उस निजी कंपनी के हैं, वो सारे के सारे मीटर वाचकों के पास आज तक नियुक्ति पत्र नहीं है। उन मीटर वाचकों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। वो मीटर वाचक जब किसी के घर जाते हैं तो वो किसी न किसी घटना का शिकार हो तो उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। फिलहाल उनको अपना जीवन यापन करना है, अपनी रोजी रोटी चलाना है, अपना परिवार पालना है, तो वो इन मुसीबतों को भी झेलते हैं क्योंकि किसी तरह दो वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन हकीकत ये है कि ये निजी कंपनियां भरपूर इनका शोषण कर रही हैं। इतना शोषण शायद आप देख के हैरान हो जाएंगे। जब मन आता है वेतन दिया नहीं, आया 2 महीना 3 महीना 4 महीना वेतन ही नहीं दिया। सोचिए, आप एक छोटा सा कर्मचारी है और उसकी वेतन अगर 2-2 3-3 माह न दी जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? या तो वो कर्ज के तले दब जाएगा और वो कभी ऊपर उभर के नहीं आएगा, क्योंकि भोजन एक ऐसी व्यवस्था है, खाना तो उसे चाहिए।
जीवन की आवश्यकताएं तो उसके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन वो जो कंपनियां हैं मनमानी करती हैं, लेकिन शासन उस ओर कोई ध्यान नहीं देता और प्रशासन भी नहीं देता। ऐसा नहीं कि ये कर्मचारी इस घटना या इस समस्या से शासन को अवगत नहीं कराते, लगातार समय समय पर लोग अवगत कराते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के कानों तरह जूं नहीं रेंगती। आखिर क्या वजह है? क्यों नतमस्तक हो जाती है सरकारें इन निजी कंपनियों के आगे? क्यों प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंगती इन निजी कंपनियों के सामने? जो लोग इस शोषण का शिकार हो रहे हैं, उन कब तक इस शिकार होते रहेंगे? हुआ भी यही। ये सारे कर्मचारी अब जो है हताश हो चुके हैं। अब इनको शोषण अब बर्दाश्त नहीं, और सही है जिंदा कौम में वही है जो इनकलाब। अब ये कर्मचारियों ने ठान लिया है कि वो अनिश्चितकालीन अब प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, प्रशासन को जगाने की कोशिश करेंगे, और इसी में इन्होंने अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। मांग सब जायज़ हैं। शासन प्रशासन चाहे तो मिनटों में इनकी समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन मैंने कहना है ना कि इन बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता। भले ही वो कर्मचारी का परिवार भूखा मर जाए, भले ही वो कर्मचारी रोड पे आ जाए, लेकिन शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जो अपने आप को मामा कहने का दम भरते हैं, वो मामा जी भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। वजह क्या है ये हम आप सब जानते हैं, और वजह जो भी है, पहले ध्यान देना चाहिए उन नागरिकों का, पहले ध्यान देना चाहिए उन कर्मचारियों का जिनका पेट इसी से चलता है। फिलहाल इन लोगों अब अनशन प्रदर्शन पे हैं, और देखते हैं शासन जागता है या सोता है, या इनकी समस्या सुनी जाएंगी, या ठीक उसी तरह धरना प्रदर्शन चलेगा जिस तरह हमारे किसान बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बस इतना ही, फिर आपको मिलेंगे कोई नए टॉपिक पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।